स्टोर रूम का दरवाजा खुलते ही अंदर का माहौल जैसे जम गया। ऋषिकेश की आंखों में गुस्सा था और सामने खड़ा था रंजीत, जिसकी पकड़ में अभी कुछ पल पहले पायल थी। ऋषि ने तुरंत आगे बढ़कर पायल को रंजीत से छुड़ा लिया। पायल डर से कांप रही थी। वो तुरंत ऋषिकेश के पीछे आकर छिप गई। उसके हाथ ऋषि की शर्ट को कसकर पकड़े हुए थे। उसकी सांसें तेज थी और आंखों में साफ डर था। लेकिन ये दृश्य देखकर रंजीत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखों में खतरनाक नफरत उभर आई। तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, ऋषिकेश, उसने दांत भींचते हुए कहा। ऋषि चुपचाप उसे घूरता रहा। रंजीत ने गुस्से में पायल की तरफ इशारा किया। ये लड़की मेरे पीछे पड़ी हुई है। जब मैंने इसे मना किया, उसकी आवाज तेज हो गई, तो इसने इस कमरे का दरवाजा बंद करके मुझे फंसाने के लिए ये पूरा नाटक किया है। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर ऋषिकेश हल्का सा हंसा, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा साफ था। मैं देख रहा हूं, रंजीत, उसने ठंडी आवाज में कहा, कि यहां कौन किसे फंसा रहा है। ये सुनते ही रंजीत की मुट्ठियां भींच गईं। उसकी आंखों में खून उतर आया। तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, ऋषिकेश, उसने धमकी भरे लहजे में कहा। तुम्हें इसका अंजाम पता होना चाहिए। इतना कहकर वो गुस्से में वहां से चला गया। कुछ पल बाद कमरे में सिर्फ ऋषिकेश और पायल रह गए। ऋषि ने पीछे मुड़कर पायल की तरफ देखा। वो अभी भी डरी हुई थी। तुम ठीक हो? ऋषि ने धीरे से पूछा। पायल ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, उसकी आवाज कमजोर थी। फिर उसकी आंखें भर आईं। अगर आप समय पर नहीं आते, उसकी आवाज टूट गई, तो आज न जाने क्या हो जाता। ऋषिकेश ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी। उसे अब समझ आ चुका था कि मामला सिर्फ एक गलतफहमी नहीं है। यहां कुछ बहुत खतरनाक चल रहा है। उधर कॉलेज का कॉरिडोर रंजीत तेज कदमों से चलता हुआ स्टोर रूम से बाहर आया। उसके चेहरे पर भयानक गुस्सा था। अचानक उसने दीवार पर जोर से अपना हाथ मारा। धड़ाम, उसकी मुट्ठी दीवार से टकराई। साला, वो दांत पीसते हुए बोला। अगर मुझे रेहान को सच्चाई पता चलने का डर न होता। उसकी आंखों में पागलपन उतर आया। तो आज मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाता, पायल, उसने गुस्से में मुट्ठियां भींच ली। फिर उसके होठों पर एक खतरनाक मुस्कान आई। ऋषिकेश, उसने धीरे से कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसकी आंखों में अब सिर्फ नफरत थी। मेरे और पायल के बीच आने का हक किसी को नहीं है। कॉरिडोर की खिड़की से आती
हल्की हवा में रंजीत की आवाज और भी डरावनी लग रही थी। कॉलेज के ग्राउंड में फंक्शन पूरे जोश में चल रहा था। चारों तरफ म्यूजिक, लाइट्स और हंसी का शोर था। उसी भीड़ के बीच सिद्धार्थ बेफिक्र खड़ा था। वो एक लड़की के साथ डांस करने ही वाला था। तभी अचानक घबराई हुई श्रद्धा वहां पहुंची। उसकी सांसें तेज चल रही थी। सिद्धार्थ, उसने घबराते हुए कहा, पायल अभी तक नहीं आई। पता नहीं वो कहां चली गई है। सिद्धार्थ ने लापरवाही से कंधे उचका दिए। आ जाएगी, उसने बेमन से कहा। मेरा दिमाग क्यों खा रही हो? वो फिर से डांस फ्लोर की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन तभी श्रद्धा ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में सच्चा डर था। सिद्धार्थ, प्लीज, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा, वो कहां चली गई? इस बार सिद्धार्थ ने गौर से उसका चेहरा देखा और तुरंत समझ गया, श्रद्धा मजाक नहीं कर रही। वो सच में डरी हुई थी। सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली। ठीक है, चलो उसे ढूंढते हैं। दोनों तुरंत वहां से निकल पड़े। तभी अचानक सिद्धार्थ का फोन बजा। स्क्रीन पर नाम था ऋषिकेश। सिद्धार्थ ने तुरंत कॉल उठाया। हाँ ऋषि, बोल। लेकिन जैसे जैसे ऋषिकेश उसे सारी बातें बताता गया, सिद्धार्थ का चेहरा गुस्से से सख्त होता गया। उसकी मुट्ठियां धीरे धीरे भींच गई। कॉल खत्म होते ही वो तेजी से बोला, चलो स्टोर रूम। श्रद्धा का दिल और जोर से धड़कने लगा। स्टोर रूम के पास जैसे ही सिद्धार्थ और श्रद्धा वहां पहुंचे, पायल को देखते ही श्रद्धा दौड़ पड़ी। पायल की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। जैसे ही श्रद्धा उसके पास पहुंची, पायल तुरंत उसके गले लगकर रो पड़ी। श्रद्धा, उसकी आवाज कांप रही थी। श्रद्धा उसे चुप कराने लगी। बस पायल, सब ठीक हो जाएगा। उधर ऋषिकेश ने सारी बातें सिद्धार्थ को बता दी। एक एक बार रंजीत की हरकत, पायल का डर, सब कुछ। ये सुनते ही सिद्धार्थ का गुस्सा फट पड़ा। ये कमीना, उसने दांत भींचते हुए कहा। एक लड़की के साथ रंजीत इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है? उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। रेहान कहाँ है? उसने गुस्से में पूछा। हमें अभी उससे बात करनी होगी। अपने भाई को वही रोक सकता है। तभी ऋषिकेश ने कड़वी हंसी हंसी। तुम्हें सच में लगता है, उसने कहा, कि वो हमारी बात मानेगा? सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखा। ऋषि की आवाज अब और गंभीर हो गई। रेहान की आंखों पर रंजीत ने पट्टी बांध रखी है। वो सिर्फ अपने भाई की बात पर ही भरोसा करेगा। वहां कुछ पल के लिए भारी खामोशी छा गई। उधर कॉलेज का बाहर का हिस्सा अंधेरे में खड़ा।
रंजीत अपने गुस्से को दबाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके साथ पढ़ने वाला एक लड़का दौड़ता हुआ आया। रंजीत, उसने धीरे से कहा, मैंने अभी ऋषिकेश और सिद्धार्थ की बातें सुनी हैं। रंजीत की आंखें सिकुड़ गई। क्या कह रहे थे वो? लड़के ने धीरे धीरे सब कुछ बता दिया कि वो लोग रेहान के पास जाने वाले हैं। रंजीत के होठों पर धीरे धीरे एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। अच्छा, उसने धीरे से कहा, तो अब खेल और दिलचस्प होगा। उधर श्रद्धा पायल को संभाल रही थी। रो मत पायल, उसने धीरे से कहा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन पायल का दिल अब भी डर से कांप रहा था। कुछ ही देर बाद सिद्धार्थ, ऋषिकेश, श्रद्धा और पायल चारों ने फैसला किया कि अब उन्हें सीधे रेहान से बात करनी होगी। उन्हें नहीं पता था कि जिस सच को वो बताने जा रहे हैं वो सिर्फ एक लड़ाई नहीं शुरू करेगा, बल्कि दो भाइयों के बीच एक ऐसा तूफान खड़ा करेगा जो कई जिंदगियां बदल देगा। शाम का वक्त था। कॉलेज के पीछे वाला शांत पार्क, जहां हल्की हवा पेड़ों की पत्तियों को हिला रही थी। वहीं एक बेंच पर रेहान और वेदिका बैठे थे। दोनों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वेदिका ने धीरे से रेहान का हाथ पकड़ा। रेहान, उसकी आवाज हल्की कांप रही थी। हमने कोर्ट मैरिज तो कर ली, लेकिन अब हमें सबको सच बता देना चाहिए। रेहान ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पछतावा और चिंता दोनों थे। अगर हम शादी से पहले सब कुछ बता देते, वो धीमे से बोला, तो शायद तुम्हारे घर वाले मुझे और गलत समझते। उसने वेदिका का हाथ थोड़ा कसकर पकड़ लिया। लेकिन अब मैं सबको समझा दूंगा कि ये बच्चा, उसने वेदिका के पेट की तरफ देखा, हमारे प्यार की निशानी है। उसकी आवाज गंभीर हो गई। मैं तुम्हारा इस्तेमाल नहीं कर रहा। वेदिका की आंखें हल्की नम हो गई। हमें सिद्धार्थ भैया को भी बताना होगा। वो बोली कि मैं प्रेग्नेंट हूं और तुम और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो मुड़ी ताकि सिद्धार्थ को ढूंढ सके, लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा, उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। कुछ दूरी पर सिद्धार्थ खड़ा था। उसकी आंखों में सदमा था और उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी। उसकी बहन वेदिका और उसका दोस्त रेहान, और वेदिका प्रेग्नेंट है। उसके साथ खड़ा ऋषिकेश भी सब सुन चुका था। उसका दिल भी जोर से टूट गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रेहान और वेदिका इतनी बड़ी सच्चाई सबसे छुपा सकते हैं। इससे पहले कि रेहान कुछ समझ पाता, सिद्धार्थ का गुस्सा फट पड़ा। धड़ाम, उसने जोर से मुक्का मारा। रेहान सीधे जमीन पर गिर पड़ा।
तुमने, सिद्धार्थ गुस्से से चिल्लाया, मेरी बहन के साथ ये सब किया। रेहान उठने की कोशिश करते हुए बोला, यार मेरी बात तो सुन। लेकिन सिद्धार्थ कुछ सुनना ही नहीं चाहता था। उसकी आंखों में बस गुस्सा था। वो फिर से रेहान की तरफ बढ़ा। दोनों के बीच जोरदार धक्का मुक्की होने लगी। तभी अचानक वहां रंजीत आ पहुंचा। उसने देखा सिद्धार्थ और रेहान आपस में लड़ रहे हैं। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आई। जमीन पर पड़ा एक बड़ा पत्थर उसकी नजर में आया और बिना एक पल सोचे उसने पत्थर उठाया और पीछे से पूरी ताकत से सिद्धार्थ के सिर पर वार कर दिया। धड़ाम। सिद्धार्थ की आंखें एक पल के लिए खाली हो गईं और वो सीधे जमीन पर गिर पड़ा। भैया! वेदिका चीख उठी। उधर ऋषिकेश और श्रद्धा दौड़ते हुए सिद्धार्थ के पास पहुंचे। ऋषि ने उसे उठाने की कोशिश की, सिद्धार्थ, लेकिन वो बेहोश हो चुका था। वेदिका रोते हुए अपने भाई के पास घुटनों के बल बैठ गई। भैया उठो! उसकी आवाज टूट रही थी। रेहान ने गुस्से में रंजीत को धक्का दिया। ये क्या किया तुमने? उसकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों थे। रंजीत ने मासूम बनने की कोशिश की। भैया, वो बोला, मैं तो बस आपको बचाना चाहता था। लेकिन उसकी आंखों में छिपी हुई खतरनाक चालाकी शायद सिर्फ किस्मत ही देख पा रही थी। आखिरकार सब लोग मिलकर सिद्धार्थ को उठाकर जल्दी से हॉस्पिटल ले गए। लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था कि आज की ये घटना सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि प्यार, नफरत और बदले की एक खतरनाक कहानी की शुरुआत थी। रात गहरी हो चुकी थी। सिंघानिया हवेली के बड़े हॉल में अचानक फोन की तेज घंटी गूंज उठी। ट्रिंग ट्रिंग। घर के नौकर ने फोन उठाया और कुछ ही पल बाद उसका चेहरा बदल गया। खबर सुनते ही हवेली में जैसे सन्नाटा छा गया। जब मिस्टर नरेंद्र सिंघानिया और गायत्री देवी को पता चला कि उनका बेटा सिद्धार्थ हॉस्पिटल में है, तो दोनों बिना एक पल गवाए तुरंत वहां के लिए निकल पड़े। हॉस्पिटल कॉरिडोर की सफेद दीवारों के बीच 4 लोग खड़े थे। वेदिका, रेहान, ऋषिकेश और श्रद्धा। सबके चेहरों पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। तभी तेज कदमों की आवाज आई। नरेंद्र सिंघानिया और गायत्री देवी वहां पहुंच चुके थे। मिस्टर सिंघानिया की आंखों में खतरनाक गुस्सा था। उन्होंने चारों को घूरते हुए पूछा, किसकी हिम्मत हुई? उनकी आवाज भारी थी। जो मेरे बेटे को हाथ लगाया? उनकी मुट्ठियां भींच गईं। मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें। उधर रेहान के दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि अब वो सारी सच्चाई वेदिका के पिता को बता देगा और इज्जत से
वेदिका का हाथ मांगेगा। तभी डॉक्टर बाहर आए। अब सिद्धार्थ ठीक है, उन्होंने कहा। आप लोग मिल सकते हैं। ये सुनते ही गायत्री देवी जल्दी से अंदर चली गई। कमरे में सिद्धार्थ बिस्तर पर लेटा था, सिर पर पट्टी बंधी थी। गायत्री देवी की आंखें उसे देखकर भर आईं। बेटा, उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा। ये सब कैसे हुआ? सिद्धार्थ ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ छिपा हुआ था। कुछ नहीं मां, उसने धीरे से कहा। बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था, मैं ठीक हूं। गायत्री देवी ने राहत की सांस ली। जब सबको पता चला कि सिद्धार्थ खतरे से बाहर है, तो सबने चैन की सांस ली। तभी ऋषिकेश आगे आया। मां जी, उसने सम्मान से कहा, आप लोग घर जाइए, मैं यहां सिद्धार्थ का ध्यान रखूंगा। गायत्री देवी ने हल्का सा सिर हिलाया। उसी समय रेहान ने वेदिका की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब फैसला साफ था। आज उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे पापा को सब सच बता दूंगा। वेदिका ने घबराकर उसकी तरफ देखा, लेकिन अब वापस लौटने का रास्ता नहीं था। दोनों साथ में सिंघानिया हवेली पहुंच गए। सिंघानिया हवेली हॉल में नरेंद्र सिंघानिया और गायत्री देवी बैठे थे। रेहान ने गहरी सांस ली। अंकल, उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मिस्टर सिंघानिया ने ठंडी नजरों से उसे देखा। क्या बात करनी है? उनकी आवाज सख्त थी। रेहान ने वेदिका की तरफ देखा और फिर सारी सच्चाई बता दी। उनकी कोर्ट मैरिज, उनका प्यार और वेदिका के प्रेग्नेंट होने की बात। जैसे ही ये शब्द मिस्टर सिंघानिया के कानों में पड़े, उनकी आंखों में खून उतर आया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, उन्होंने गुस्से में कहा। लेकिन तभी वेदिका आगे आ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पापा, उसकी आवाज कांप रही थी। मैं रेहान से प्यार करती हूं और उसके साथ रहना चाहती हूं। ये सुनते ही मिस्टर सिंघानिया को जैसे जोर का झटका लगा। उनका चेहरा गुस्से से सख्त हो गया। अगर तुमने फैसला खुद ही कर लिया, उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, तो यहां क्या करने आई हो? वेदिका रोते हुए उनके पास आई। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन मिस्टर सिंघानिया का गुस्सा अब बेकाबू हो चुका था। उन्होंने जोर से कहा, चली जाओ यहां से। मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। उन्होंने रेहान की तरफ उंगली उठाई। तुम भी अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। गायत्री देवी घबरा गई। ये क्या कह रहे हैं आप? उन्होंने दुखी होकर कहा, वो हमारी बेटी है, उसकी गलती की। इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। तभी
घर का छोटा बेटा साहिल भी वहां आ गया। पापा, उसने विनती करते हुए कहा, इस तरह दीदी को घर से मत निकालिए। लेकिन नरेंद्र सिंघानिया का फैसला पत्थर की तरह सख्त था। उनकी आंखों में बस गुस्सा था। और उस रात सिंघानिया हवेली के दरवाजे पहली बार अपनी ही बेटी के लिए बंद हो गए। AGR कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।